सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में लोअर पीसीएस, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से था। तो अब साथियों उसका आवेदन शुरू होने वाला है। आवेदन कब से शुरू होंगे उसके बारे में बताऊंगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी और क्या आपका पेट का स्कोर हो सकता है। तो इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि भर्ती साथियों लंबे समय के बाद आई है और वैकेंसी में जो पोस्ट हैं वो भी अच्छी खासी है। तो इसके लिए आप लोग अच्छे से अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी भर्ती है और ये भर्ती 8-10 साल में एक बार आती है। तो अच्छे से मेहनत में लग जाइए, क्योंकि जल्दी ही फिर आपका एग्जाम भी होगा। तो आज साथियों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, लोअर पीसीएस के बारे में, क्योंकि इसके आवेदन अब जल्दी शुरू हो जाएंगे। पहले हमें आवेदन करना है। आवेदन की समय सीमा क्या रहेगी, क्या शैक्षिक योग्यता मांगी जाएगी और क्या आपका पैटर्न होगा, इन सब पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो साथी चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मैं आपको बता दूं जो इसका विज्ञापन आया था। पहले तो पदों की संख्या देखिए, पदों की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है, यानी कि पद जो है 2285 पदों की संख्या यहाँ पर है। और विज्ञापन का प्रकाशन कब हुआ था, तो 30/3/2026 में, यानी कि 30 मार्च को इसका विज्ञापन आ गया था। और अब साथियों यानी कि आवेदन शुरू होने वाले हैं 29 मई 2026 से, यानी कि 29 मई से इसके आवेदन अब शुरू होने वाले हैं। बात करें इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी, तो 18 जून तक इसके आवेदन होंगे, ये भी ध्यान रखना। तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आवेदन करते समय सब चीजें आपके पास हो। तो 29 यानी कि 18-19 दिन का आपको समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। तो डेट नहीं भूलनी है आपको। संशोधन की अंतिम तिथि क्या रहेगी, तो 25 जून तक। अगर कोई गलती आपकी हो जाती है तो संशोधन भी आप कर सकते हैं 25 जून तक। तो बिल्कुल फॉर्म को आराम से ठीक से भरना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, कि ताकि इसकी जरूरत आपको ना पड़े। एज सबको पता है कि इसमें क्या मांगी गई है, 21 से 40 साल के ही भर सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन रहेगी इसमें, तो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन है। कुछ पोस्टों में आपका ओ लेवल मांगा गया है और कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसमें कि टाइपिंग वगैरह भी मांगी गई है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें आप लोग सारी पोस्टों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन थी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्टें थी वो सब मैंने बताई थी। लेकिन यहाँ पर जो बात करने वाले हम लोग इसके पैट कट ऑफ को लेकर, या फिर जो चीजें मेन मेन है उनके बारे में बात करेंगे केवल। तो एज याद रखना 21 से 40 साल है और बाकी ग्रेजुएशन मांगा गया है इसमें। आवेदन शुल्क यानी कि चाहे यूआर से बिलोंग करो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सबके लिए कितना है, 25 रुपए है। तो सभी साथियों से मेरा यही कहना है कि अगर आपके नंबर अभी 50 प्लस भी आपके नंबर हैं तो बिल्कुल फॉर्म जरूर भर देना आप लोग। पता कुछ नहीं है, क्योंकि लोअर पीसीएस की वैकेंसी कई सालों के बाद आ रही है और हो सकता है कि बहुत अधिक संख्या में बच्चों को बुला लें, क्योंकि यहाँ ये भर्ती 12 से नहीं है, ये आपकी भर्ती ग्रेजुएशन से है। तो यहाँ देखो एक भीड़ वो भी कम हो जाती है कि जिनका ग्रेजुएशन नहीं है, 12th वाले या फिर सेकेंड ईयर, फाइनल, थर्ड ईयर, ये सब भी छट जाते हैं। तो इसमें अगर 50 नंबर भी आपके बन रहे हैं तो केवल 25 रुपए की बात है, कुछ नहीं जा रहा। क्योंकि बाकी जो पैसे जाएंगे वो मेंस परीक्षा के बाद जाते हैं, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। तो यहाँ तो केवल आपको 25 रुपए देना है और इसमें अप्लाई करना है। तो जिनके नंबर में भी 50-55 जो भी है, तो फॉर्म तो भर देना। आगे बात भी करेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है। उसके अलावा हम देखें शैक्षिक योग्यता बता दी हमने कि स्नातक, तो जिनका भी स्नातक है तो वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिशासी अधिकारी एक पोस्ट है, तो उसके लिए स्नातक और ओ लेवल मांगा गया है, लेकिन ओ लेवल वो भी बाद में मांगा गया है, अभी तो आप लोग भर सकते हैं। उसके अलावा एक लिपिक की पोस्ट है, तो उसमें हिंदी टाइपिंग मांगी गई है 25 वर्ड पर मिनट। तो एक दो पोस्ट इसमें ऐसी हैं कि जिनके लिए अलग से क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वरना नॉर्मल स्नातक ही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर बात करें तो देखिए पैट पैट का होना जरूरी है और 2025 पैट अनिवार्य है, यानी ये जो वैकेंसी आपकी है 2025 वाले पैट से आई है, तो इसमें आपको 2025 का पैट अनिवार्य होगा, वही उसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्टलिस्ट की बात करें तो देखिए पैट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 15 गुना बच्चे ही बुलाए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा इससे पहले 2-3 भर्ती, जिसमें 2 भर्ती मैंने यहाँ पे ली है, जैसे कि एक बड़ी भर्ती थी लेखपाल। अब सभी के लिए क्राइटेरिया क्या है कि 15 गुना बुलाए जाएंगे, लेकिन 15 गुना को वो बोलता है, लेकिन 45 गुना, 48 गुना, 46 गुना और 50 गुना तक बुलाने की संभावना होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि भैया लेखपाल में 45 गुना बच्चे बुलाए थे, जबकि लिखा कितना आता है, 15 गुना। तो अगर लेखपाल की परीक्षा फिर भी 3-4 साल के बाद आ जाती है, लेकिन लोअर पीसीएस की जो भर्ती आती है वो 6-7-8 सालों के बाद आती है। तो यहाँ अधिक से अधिक बच्चों को मौका मिलने वाला है। तो 15 गुना तो भूल जाइए, यहाँ भी आपको
40 से 45 गुना के आसपास बच्चों को मौका जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो लेखपाल एक कट ऑफ 55 नंबर पे गई थी आपकी। अब देखिए लेखपाल में वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन तुम्हें ये भी याद रखना पड़ेगा कि लेखपाल की जो वैकेंसी थी वो केवल 12th पास वालों के लिए थी, यानी कि 12वीं पास की थी। लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन है तो बहुत सारे बच्चे क्या है यहाँ भी छट जाएंगे। ठीक है, एक भर्ती और थी फार्मासिस्ट की, तो यहाँ भी देखोगे 45 गुना बच्चे बुलाए गए थे और मात्र 10 नंबर पे इनकी कट ऑफ लगी थी। तो इन चीजों को आप लोग भूल जाइएगा कि 15 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे, तो ये आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि 45 गुना तक आयोग 50 गुना तक भी बुला सकता है, 60 गुना तक भी बुला सकता है, क्योंकि यहाँ ये भर्ती 12 से नहीं है, ये भर्ती आपकी स्नातक से है। तो अगर हम लोअर पीसीएस की बात कर लें, अगर हम 45 गुना ही मान लें तो लगभग जितनी पोस्टें हैं तो 1 लाख बच्चा तो मान के चलो पेपर देने बुलाएंगे। क्योंकि अगर हम वैकेंसी का 45 गुना भी करते हैं तो 1 लाख से तो ज्यादा ही बैठेंगे। मोटा मोटा हमने कितना मान लिया, 1 लाख मान लिया। तो फिर आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है? तो मैं देखिए आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि अगर मान के चलो 1 लाख बच्चे भी बुलाए आयोग ने, अब इंटर वाले तो आएंगे नहीं, जो इंटर से हैं, जो स्नातक किए हैं वही आएंगे और वही इसको अप्लाई करेंगे। तो स्नातक में जिनके भी नंबर आपके, मुझे ऐसा लगता है कि आयोग 45 गुने से भी ज्यादा बुला सकता है। मेरे ख्याल से लोअर पीसीएस में 50 गुना या 60 गुना तक बच्चों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ 45 गुना में आपके 3 लाख बच्चे 3.5 लाख के आसपास आ गए थे, लेकिन वो 12th पास थी। लेकिन यहाँ ये वैकेंसी स्नातक है, तो यहाँ अगर 50 गुना भी बुलाए तो अधिक से अधिक संभावना क्या है कि जिनके नंबर 62 और 65 के आसपास हैं तो उनकी पूरी संभावना है, ठीक है, कि उनका नंबर बुला लिया जाएगा। यानी कि अगर 60 तक भी मौका मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ ऐसा मौका हो सकता है कि आपको लोअर का मेंस देने को मिल जाए। तो जिन साथियों के भी नंबर 60 से ऊपर हैं तो उनसे तो मेरा यही कहना है कि भैया बहुत अच्छे से मेहनत आप करते रहें, क्योंकि मेहनत खराब नहीं जाएगी। पूरा का पूरा सिलेबस ऐसा है कि दूसरे एग्जामों के लिए भी आपको काम करने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो तो उसका 40% 35% तो वैसे ही तुमको याद रहता है, कंप्यूटर और यूपीजीएस, उसके अलावा जीएस ही पढ़ना है आप लोगों को। लेकिन जिनके भी नंबर 60 से ऊपर हैं तो पूरी पूरी मेहनत कीजिए आप लोग, आपको मौका मिलने की पूरी संभावना है। और जिनके 65 से ऊपर हैं तो वो तो श्योर हो जाओ कि भैया उनको तो मेंस देना ही देना है, क्योंकि स्नातक से ये पोस्टें हैं और पोस्टें भी अच्छी खासी हैं, तो इसलिए आपको मौका मिलेगा। और जिनके नंबर 55 के आसपास है, यानी कि 50 और 60 के बीच में है, तो बेबी इसमें अप्लाई जरूर करना। पता कुछ नहीं है कि आपकी एक कॉमन कट ऑफ लगा दें या फिर कट ऑफ कम लगा दें कि भाई 2-2.5 लाख बच्चों को मौका दे देंगे, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपकी कट ऑफ 50-55 भी जा सकती है। तो 25 रुपए खर्च होने आप लोगों के, बिल्कुल लालच मत करना, क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी है तो बहुत लंबे समय के बाद आपको देखने को मिलेगी। और सिलेबस आप जानते हो, ये रहा सिलेबस आपका। यहाँ पर कम से कम एक पैट का जो सिलेबस होता है ना, उसमें डीआई को हटा दो आप लोग, बाकी सब चीजें वहीं मिल जाएंगी आपको। ये तो देखो फिक्स है आप लोगों का, ठीक है, क्या कि भैया 20 नंबर का तो यूपीजी के आएगा और 15 नंबर का तो कंप्यूटर जाएगा, यानी कि 2 चीजें तो आपकी आनी ही आनी है। ये तो हर एग्जाम में है आप लोग। उसके अलावा सामान्य हिंदी 5 नंबर की, गणित आपका 5 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर की, करंट अफेयर 5 नंबर का, इन्वायरमेंट आपका 10 नंबर का, विज्ञान आपका 5 का, इकोनॉमी 10 नंबर का, ये ध्यान रखना आप लोग। और भारत विश्व का भूगोल 5 नंबर का, अर्थव्यवस्था भारतीय संविधान 10 नंबर का, भारत का इतिहास 5 नंबर का, यानी कि कुल मिलाकर आपको लगभग ज्यादातर, यानी कि आपका अगर केवल हिंदी, रीजनिंग और आपका गणित हम हटा दें इन 3 चीजों को, तो लगभग आपका 85% जीएस ही मानकर चलिए आप लोग कुल मिलाकर के। तो सारा का सारा पेपर किस पर डिपेंड है आपका, जीएस पे। तो जीएस पढ़ना है, समय आपको 2 घंटा मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। तो जो हमारे साथी 60+ वाले हैं तो सब अप्लाई कीजिए, 50 से 55 वाले भी आप कीजिए, क्योंकि पता नहीं क्या कब कहाँ कैसे हो जाए, इलेक्शन का समय है। अधिक से अधिक बच्चों को मौका मिलने की पूरी पूरी संभावना है, तो मेहनत में लग जाइए। तो साथियों ये कुछ जानकारी थी लोअर पीसीएस के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यूपीएससी से जितनी भी भर्तियां हैं और उनकी सटीक जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो साथियों लाइक करना। तो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।